सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य आदि क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम इन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब। इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा। चलिए देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान 2001 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 2001 से 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे के द्वारा निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया है। कौन से संशोधन द्वारा? 86 नंबर का जो संशोधन है हमारा, उसके द्वारा निर्देशित किया गया है। इस संशोधन को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। ठीक है, इसमें आप इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। 2001 से 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा हुई थी और भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया था। ये संशोधन भी आप ध्यान में रखेंगे। 86 नंबर का जो है हमारा, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को क्या बनाया गया था? मौलिक अधिकार बनाया गया था। और इसका जो उद्देश्य है 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं हम आगे इसके क्या उद्देश्य हैं, इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बालक सन 2003 तक स्कूल शिक्षा गारंटी यानी कि केंद्र या ब्रिज कोर्स में जाएं। ओके। दूसरा है 2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना और 2010 तक स्कूली शिक्षा का जो है उसका 8 साल पूरा करना। ये इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा है संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना। ओके। और फोर्थ नंबर क्या है हमारा? 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को भी समाप्त करना इसका एक अहम उद्देश्य है। पांचवा है हमारा वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अनुसार उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता है जहाँ स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है और अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, पीने का पानी, रखरखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूलों की बुनियादी ढांचे में विकास करना है। आगे देखते हैं। जिन मौजूदा स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षक हैं उनमें अतिरिक्त शिक्षक मुहैया कराना है, जबकि मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को व्यापक प्रशिक्षण, विकासशील शिक्षण अधिगम सामग्री पे हमने ऑलरेडी बहुत बार चर्चा किया हुआ है। अनुदान और ब्लॉक और जिला स्तर पर एक क्लस्टर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत बनाने के लिए अनुदान से सुदृढ़ बनाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले जो भी बच्चे होते हैं उनको विशेष रूप से उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान डिजिटल अंतराल को खत्म करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करने का प्रयास करता है। बच्चों की उपस्थिति कम होने के चलते मध्याह्न भोजन की शुरुआत भी की गई थी इसी के अंतर्गत। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम कि लक्ष्य को देखते हैं। इसका लक्ष्य है 2003 तक शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक स्कूल में सभी बच्चों का स्कूल में होना। कब तक? 2003 तक शिक्षा गारंटी जो भी है केंद्र वैकल्पिक स्कूल में सभी बच्चों का स्कूल में होना इसका लक्ष्य है। 2007 तक सारे बच्चों द्वारा 5 साल की प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरा करना। ठीक है। तथा 2010 तक सभी बच्चों का 8 साल का स्कूली शिक्षा पूरा करना। 2007 तक क्या था? 2007 तक सारे बच्चों द्वारा 5 साल की जो भी प्राथमिक स्कूली शिक्षा है उसको पूरा करना इसका लक्ष्य है। और 2010 तक सभी बच्चों का 8 साल का जो स्कूली शिक्षा होता है उसको पूरा करना भी इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता में प्रारंभिक शिक्षा पर जोर देना। जैसा कि अभी हमने आगे समझा, इसका जो अहम उद्देश्य था 2010 तक क्या था? संतोषजनक गुणवत्ता में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना।
उस पर जोर देना यानी कि बल देना। और नेक्स्ट है हमारा 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतराल को खत्म करना। ये इसका कुछ लक्ष्य है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है लक्ष्य के, इसे आप ध्यान में रखेंगे। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब। इन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।